सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स आई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया में जब गिरावट चल रही थी तब भी हमने बात की थी और कोल इंडिया के बारे में अब भी हम बात करेंगे। कोल इंडिया का Q3 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन कोल इंडिया में लगातार रैली बनी हुई है। ऐसा क्यों है? कोल इंडिया में आगे हमें टारगेट्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब कोल इंडिया के अंदर में हमें मौज क्यों मिलने वाली है? इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि कोल इंडिया ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है जो ₹5.60 का है, लेकिन इसके पहले भी कोल इंडिया ने लगातार डिविडेंड देके रिकॉर्ड अपना कायम रखा है। चलिए मैं डिविडेंड हिस्ट्री आपको दिखा देता हूं, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब आगे कोल इंडिया में मौज क्यों हो सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने कोल इंडिया का डिविडेंड हिस्ट्री है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि कोल इंडिया ने जो लास्ट डिविडेंड दिया है, मतलब अभी वाला जो ₹5.60 का है, आप सामने देख सकते हैं, जिसका रिकॉर्ड डेट 31 जनवरी 2025 दिया गया है और ये इंटरिम डिविडेंड है। इसके पहले भी आप देखिए 14 अक्टूबर 2024 को कोल इंडिया ने ₹15.75 का डिविडेंड दिया था। इसके पहले 2 मई 2024 को ₹5 का डिविडेंड दिया था। 3 जनवरी 2024 को ₹5.25 का डिविडेंड दिया था। 18 अक्टूबर 23 को ₹15.25 का डिविडेंड दिया था। ऐसे ही करके आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ज़बरदस्त डिविडेंड कोल इंडिया शुरू से देते आया है। यहाँ तक कि अगर आप इसका डिविडेंड देखेंगे तो इस स्टॉक ने 29 रुपीज़ तक डिविडेंड दिया हुआ है, मतलब बहुत बड़ा डिविडेंड कोल इंडिया ने दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 रुपये और 29 रुपये तक का डिविडेंड कोल इंडिया ने दिया हुआ है, मतलब डिविडेंड के मामले में तो बादशाह है ही है। तो इसके अंदर में इतनी तेज़ी आने की वजह समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये है कि आने वाले टाइम के हिसाब से जिस हिसाब से डिमांड रहने वाला है, उस सेक्टर में भी कोल इंडिया प्रवेश करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात, बहुत बड़ी कंपनी है, PSU कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी के अंदर में लोग लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया डिविडेंड के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी दिया हुआ है। काफ़ी टाइम पहले ये बहुत रिलैक्सफुल स्टॉक था, जिसके अंदर में मूवमेंट बहुत कम थी, बदनाम स्टॉक था जिसके अंदर मूवमेंट नहीं थी। लेकिन जब इसने रफ्तार पकड़ी, उससे पहले से ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ, तो आपको भी अनुमान अभी तक हो ही गया होगा कि कोल इंडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज के दिन आप कोल इंडिया को देखिए, खुलने के टाइम ही लगभग थोड़ा सा ऊपर जाके खुला था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद अभी आपको छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे इसमें और भी अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। आज के दिन कोल इंडिया ₹381.70 पे ओपन हुआ था और 387.35 का हाई लगाया और लो ₹380 का है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जिस हिसाब से कोल इंडिया का अभी करंट प्राइस है, उसके हिसाब से आप इसका 52 वीक हाई देखिए तो ये आपको गजब देखने को मिलेगा। मतलब कि अपने 52 वीक से काफ़ी नीचे ये स्टॉक मिल रहा है। यहाँ से अगर अपने 52 वीक हाई तक भी जाता है तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। कोल इंडिया के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। 39 लाख का वॉल्यूम आज के दिन अब भी चल रहा है। अभी का टाइम लगभग 1 बजे का हो रहा है और आप कल का दिन देखेंगे तो कोल इंडिया में 70 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जिसके अंदर में आप डिलीवर क्वांटिटी देखेंगे तो 49% डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई थी। एक वीक का एवरेज देखेंगे तो 74 लाख का है और एक वीक में 43% की डिलीवर क्वांटिटी उठाई जा रही है। एक महीने का 86 लाख का है और इसमें 53% की डिलीवर क्वांटिटी उठाई जा रही है। मतलब साफ है कि इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म नजरिए से रखिए, 4-5 साल 6 साल के लिए रखिए, या फिर मेरे हिसाब से आप जब तक शेयर मार्केट में रहना चाहते हैं तब तक रखिए। मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत शानदार है, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट तो बनता ही है और मेरे हिसाब से सही टाइम आ गया है। इसे हम समझेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को केवल आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा। किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सही टाइम पर आप वीडियो को देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर वो चीज़ें आपको मिलती हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचा पाता। अब यहाँ पर कम्युनिटी सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो 60% लोग आपको बाय करने की सलाह देंगे और 40% लोग सेल करने की सलाह दे रहे हैं और होल्ड करने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। सेल करने की सलाह बस इसलिए है कि मार्केट का जो माहौल आदमी देख रहे हैं ना, वो लोग इसे सेल करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें हो चुकी है। सो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हमें क्या कहता है, प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है। लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव मार्केट में आप देखेंगे तो ₹385 के आसपास कोल इंडिया अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है।
सो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का मतलब लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म हिसाब से मुझे ये बुलिश क्यों दिखाई दे रहा है उसे समझ लीजिए। अभी के टाइम में कोल इंडिया यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसमें एक डोजी कैंडल का जनरेशन हो रहा है और ये सपोर्ट कहाँ से ले रहा है उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से इसे सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए होगा। बात करें आगे की प्राइस की, जो इंपॉर्टेंट प्राइस अप साइड के लिए है तो वो प्राइस आपके सामने है। इस प्राइस को अगर ये ब्रेक कर लेता है तो आप मान के चलिए कि अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर सकता है। वो प्राइस है 447 रुपये के आसपास का। ये लेवल अगर टूट जाता है तो आपको अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ पर कोल इंडिया थोड़ा सस्टेन भी कर सकता है या फिर ये मंथली कैंडल जो क्लोज होने वाली है ये डोजी कैंडल में ही क्लोज हो सकती है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये केवल सपोर्ट ही नहीं है, इस सपोर्ट के बाद आप एक अच्छी खासी रैली भी देख सकते हैं, जो रैली इसे बहुत आगे तक लेके जा सकती है। यहाँ पर अगर आप एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एक जोन बनेगा और इस जोन पे ही यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से बाहर निकल के आपको अप लेवल ये दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे जो पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है क्या आपको दिखाई दी थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप सभी को पता है कि डाउन ट्रेंड लगातार चल रहा था, मतलब जो एक लो बन रहा था उस लो के नीचे दूसरा लो बन रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे तो अगला जो लो बना है वो इसके ऊपर बना है। साथ में आप रेसिस्टेंस देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस आपको एक लेवल पर देखने को मिलेगा, मतलब सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है और रेसिस्टेंस अपनी जगह स्टेबल है। मतलब साफ है कि रेसिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको तूफानी तेजी इस स्टॉक में दिखाई दे सकती है और वो प्राइस है 340 रुपये के आसपास। इसे ध्यान में रखिएगा, ये लेवल ब्रेक होता है तो अच्छी रैली हमें मिल सकती है। मतलब मेरे हिसाब से अभी लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम आ गया है। इस टाइम पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना इंपॉर्टेंट पैसा लगाने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई कदम उठाइएगा। हमारा वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है, आपके जानकारी के लिए है। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें बिना वीडियो के भी मिल सकती हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।